अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समझ डिजिटल के साथ मैं हूं मीरब ज़ीशान और आज हम न्यू ईयर स्पेशल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ज़ोर का जोड़ में वर्ल्ड कप के साथ आपकी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जिनसे मिलने का आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। मैं देख रही थी, बड़े कमेंट्स आ रहे थे, बड़ी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि ज़ंजानी साहब कहाँ हैं, पेश गोइयाँ कहाँ हैं, ज़ंजानी साहब को बुलाया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस बात का फ़ायदा उठाया जाए कि ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे शहर में मौजूद थे। तो मैंने सोचा जाया जाए और जाके मिल के बैठ के उनसे सवालात किए जाएँ। तो नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं वन एंड ओनली ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ंजानी साहब, सबसे पहले तो आपकी माशाल्लाह पेश गोइयाँ इतनी दुरुस्त हैं कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। जैसे जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस ऑफिस से तो अल्लाह की ज़ात होती है कि आज आपने मुझे ढूंढ ही लिया। फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। तो क्रिकेट से हमारी मुलाकात हुई थी, हमारी गुफ्तगू हुई थी और वर्ल्ड कप में आपकी पेश गोइयाँ काफ़ी हद तक सच साबित हुई। लेकिन पाकिस्तान वाहिद ऐसी टीम है जो बड़ी से बड़ी पेश गोई को भी गलत साबित करने की पूरी कोशिश करती है। मतलब जो पेश गोई हो गई है ना, इसको तो हमने चैलेंज करके छोड़ना है, चाहे वो हक में भी हो। लेकिन खैर, बस उतार चढ़ाव जो है वो क्रिकेट का हिस्सा है। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी। शादाब खान ने पंजाब पुलिस ज्वाइन कर लिया और देख के खुशी भी हो रही है, अच्छे लग रहे हैं बहुत। वैसे क्रिकेट में उनका थोड़ा सा जो है वो सितारे गर्दिश में नज़र आ रहे थे। अब क्या आने वाले साल में शादाब खान के लिए जो 2024 है, पंजाब पुलिस में कैसे देख रहे हैं आप उन्हें? शादाब खान ने बड़ा अच्छा किया, पुलिस ज्वाइन कर ली है, क्योंकि जैसे ही वो क्रिकेट खेल रहे थे कोई पता नहीं यही पुलिस उनको पकड़ लेती तो भाई। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम शादाब का वर्ल्ड कप में जायशा देख रहे थे तो शादाब खान अपनी 60 के दौर से खराब दौर से गुजर आए। बिल्कुल। और उस वजह से क्रिकेट के अंदर उनकी जो इनफरादी परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से उनका नाम है, जिसकी वजह से वो शादाब खान हैं, पहचाने जाते हैं, तो उनका वो दौर ख़राब चल रहा है। और उनकी गुज़श्ता मेहनत की वजह से, उनकी स्पोर्ट्स के साथ एफिलिएशन की वजह से उनको जो पोस्ट मिली है, ये अच्छा है। ये आगे उनका सिलसिला रहेगा कि इस हवाले से भी उनको चीज़ें बेनिफिशियल उनके लिए रहेंगी, क्योंकि उनका अच्छा दौर शुरू हो रहा है 2025 मार्च से। 2024 का साल शादाब के लिए इतना अच्छा नहीं है, उनको अपने ऊपर स्ट्रगल एफर्ट मेहनत करनी है। और क्रिकेट तो अब एक ऐसी चीज़ बन गई कि अगर आप अच्छा ना खेलें तो आपकी जगह कोई और रिप्लेस कर जाता है और फिर आपको मौका नहीं मिलता। जैसे बहुत सारे वेल नोन नेम्स हैं जो अभी तक अपनी जगह नहीं बना सके क्रिकेट में, अब वो मीम्स का हिस्सा होते हैं या किसी के स्टेटस का हिस्सा होते हैं। क्या आपका रुख जो है वो सरफराज की तरफ है? सरफराज को तो अभी देखें, फिर एक ऐसा शख्स है कि जिसको कुछ ना कुछ अरसे के बाद मौका मिल जाता है किसी ना किसी अंदाज में। लेकिन एक और नाम है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, उनको भी आजकल काफ़ी वायरल हुए हैं कि उनको इवन PSL में भी मौका नहीं मिला खेलने के लिए। अहमद शहजाद। बिल्कुल, अब ठीक है। शादाब को सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस वजह से वो शादाब खान हैं, सिर्फ अपने उस फन के ऊपर फोकस करें। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं। इसका दूसरा सवाल मेरा जो है वो बिल्कुल शादाब की दोस्ती के नज़दीक है। बाबर आजम की शादी का बेसब्री से मुझे बहुत इंतज़ार है और मेरे साथ शायकीन को भी बहुत इंतज़ार है कि बाबर आजम शादी कब करेंगे। तो क्या लगता है, क्योंकि क्रिकेट में देखा जाए तो उनके सितारे, ऐसा महसूस होता है, आप बेहतर जानते हैं और खुदा बेहतर जानता है, लेकिन कम नज़र आ रहे हैं। मगर क्या लगता है कि 2024 उनके लिए एक शादी का साल हो सकता है? बिल्कुल शादी का साल हो सकता है, चूँकि बाबर जो हैं बर्थ लिब्रा हैं और 2024 चूँकि सेकंड ईयर है उनके दोस्त का, एक तरह से साल आ रहा है प्लानट की जो दोस्ती होती है आपस में। तो 2024 में बड़े वाज़े चांसेस हैं कि बाबर शादी कर लेंगे या इंतखाब कर लेंगे कि मैंने किससे करनी है, या अंगेज हो जाएंगे। तो ये साल उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से एक बेहतर साल। चले जी, जितनी भी लड़कियां बाबर आजम की फ़ैन हैं वो तैयार रहें, इंतखाबात जहाँ पे पाकिस्तान के होने हैं वहाँ बाबर की शादी के भी शुरू होने वाले हैं। अच्छा, इसी के साथ बाबर की जब बात होती है तो विराट कोहली का नाम भी ज़हन में आ जाता है। विराट कोहली के सितारे क्या कहते हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है, कई ऐसी खबरें हैं कि विराट कोहली जो है वो 2024 में शायद क्रिकेट छोड़ दें। क्या उनके सितारे कहते हैं कि वो क्रिकेट से बाहर हो सकते हैं या क्रिकेट उनको सपोर्ट कर रही है? मेरा ख्याल है कि विराट चूँकि स्कॉर्पियो है, वो इतनी आसानी से क्रिकेट नहीं छोड़ेगा। यूँ समझ लें कि ये क्रिकेट का शाहरुख खान है और ये इतनी आसानी से क्रिकेट को भी खैर बात नहीं कहेंगे। हो सकता है ये वर्ल्ड कप T20 तक स्टे करें और उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता 2026 का एक ऐसा साल है जिसमें मुकम्मल तौर पे ये क्रिकेट को खैर बात कहेंगे और तमाम फॉर्मेट्स 2026 या 27 इन 2 सालों के अंदर, वह कि उससे पहले ये भी खेलते रहेंगे।
सही। अच्छा, इसी के साथ शुभमन गिल की भी काफ़ी बात होती है कि सारा तेंदुलकर जो है, जब भी शुभमन गिल उतरते हैं मैदान में तो सारा तेंदुलकर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। क्या आपको लगता है कि ये आपस में एक परफेक्ट मैच है? अच्छा मैच है। अगर इन दोनों की शादी हो जाती है या इस हवाले से वो मामलात होते हैं तो एक दूसरे के लिए लकी साबित हो सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैंने वर्ल्ड कप में देखी थी कि जो ये साहब हमारे क्रिकेटर हैं, ये जब अनफिट हो गए थे और सारा तेंदुलकर की वजह से उनके, चूँकि इम्पैक्ट होता है पर्सनालिटीज़ का, कि इन्होंने जल्दी रिकवर करना शुरू कर दिया था, तो किसी ना किसी शख्स के आपकी ज़िंदगी में आने से और जाने से डेफिनेटली उसके असरात होते हैं। तो अगर ये मैच हो जाता है तो एक अच्छा मैच रहेगा। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि जहाँ इतनी शादियाँ होती हैं, इतने मैचेस होते हैं, वहाँ पर ये भी एक हो जाए और हमें एक खुशी का जो मौका है वो मिले। लेकिन इसी के साथ साथ मैं अब शोबिस की तरफ आना चाहूँगी, क्योंकि कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके बारे में हम बेसब्री से जानना चाहते हैं और आज हमारे साथ जंजानी साहब मौजूद है तो उनका फ़ायदा उठाते हैं। जंजानी साहब, मैं शुरू करना चाहूँगी शाहरुख खान से, क्योंकि शाहरुख खान एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बूढ़ा होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो वो शायद उनको भी क्रॉस करते जा रहे हैं, वो उनको भी बीट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का भी एक दौर था, वो अब नहीं है, और 50s में जब वो अपने गए उसके बाद वो एक ख़ास रोल प्ले करने लगे। लेकिन शाहरुख खान हमेशा से लेके अब तक हमेशा से स्टार रहे हैं। ये स्टारडम जो है उनका, ये कम होने का नाम ही नहीं लेता बल्कि बढ़ता जाता है। उनकी मूवीज़ 1100 करोड़ से ऊपर का जो है वो यानी उनको फ़ायदा होता है। तो क्या लगता है कि शाहरुख खान के पास ऐसे कौन से सितारे हैं जो ख़त्म ही नहीं होते हैं? शाहरुख खान के जायचे में एक राजयोग लगा हुआ है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं पंच महापुरुष। और मार्स इनके जायचे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाय बर्थ ये भी स्कॉर्पियो हैं। और स्कॉर्पियो वाले अफराद एक तो क्रिएटिव बहुत होते हैं, फिर अपने काम के धनी होते हैं, अपने काम को मेहनत से करते हैं। फिर शाहरुख खान की गुड लक ये है कि वो एक ऐसे दौर में 58 के हैं कि जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दौर है, कि उस तरफ से भी उनको बहुत सारी सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन ये ताउम्र जब तक इनकी ज़िंदगी होती है इनकी एनर्जी कभी कम नहीं होती। कि जैसे दो पानी है ना, एक पानी पीने वाला होता है और एक पानी होता है पेट्रोल वाला, ये वो लिक्विड है कि ये जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। तो शाहरुख खान का स्टारडम जब तक ये भी हयात हैं, अभी तो मज़ीद अगले 4-5 साल तक आपको नज़र आते रहेंगे इसी तरह ही काम करते हुए। 18 साल क्या 16 साल के भी बनने की कोशिश करेंगे। तो ये राजयोग इनको ये फ़ायदा देता है। और फिर इसका क्रेडिट जाता है इनके शरीके हयात को, कि इनकी जो वाइफ हैं गौरी खान, कि वो जब से इनकी ज़िंदगी में हैं इन्होंने हमेशा अरूज ही देखा है, इन्होंने कभी भी डाउनफॉल नहीं देखा। जो आया भी है वो इस तरह का आया कि उससे निकलते चले गए। इनकी वाइफ बेसिकली इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं और खुशकिस्मत हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जोड़ियाँ तो आसमानों पे बनती हैं, लेकिन जब भी आप करें तो अच्छे वक्त का इंतखाब करें, अच्छे पार्टनर का इंतखाब करें। सिर्फ शक्ल सूरत पे ना जाएं, आप सितारों को भी मैच करवा के अगर इंतखाब करते हैं तो आपके लिए लकी साबित हो। अच्छा, इंतखाब की बात हो रही है और पार्टनर की बात हो रही है, मैं ये पूछना चाहूँगी कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण क्योंकि बहुत देर से साथ हैं और देखने में ये भी नज़र आता है कि रणवीर सिंह उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अमूमन औरतों की मोहब्बत अपने जो शौहर होते हैं उनके लिए ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हिसाब है कि रणवीर सिंह के दिल में ज़्यादा मोहब्बत नज़र आती है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई खुशखबरी नहीं आ रही है। बहुत देर से बड़ा इंतज़ार है लोगों को कि इनका भी कोई बेटा हो, बेटी हो, रणवीर सिंह हो या दीपिका हो, मिनी मतलब, लेकिन कुछ ऐसी नज़र नहीं आ रही है। क्या 2024 इनके लिए भी कुछ लकी साबित हो सकता है? देखिए, इसमें ये है कि जब से इन दोनों की शादी हुई है एक चीज़ आपने भी नोट की होगी कि रणवीर सिंह जो हैं वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। उनको वो ग्रोथ नहीं मिल रही जो उनकी वाइफ को मिल रही है। कि रणवीर सिंह जो है वो अपनी वाइफ के लिए तो खुशकिस्मत हैं, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो अपने शौहर के लिए उस तरह से नहीं अभी साबित हो पा रही। तो रणवीर का जो दौर है वो शुरू होगा 2025 जुलाई के बाद से, उसका अच्छा दौर शुरू हो रहा है। उसके ग्रोथ का, फेम का टाइम तब स्टार्ट हो रहा है और वही दौर होगा 2025 जुलाई से लेके दिसंबर 2027 में कि आपकी जो ख्वाहिश है वो उस अरसे में पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यानी 2027 तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल, तब तक वेट करना पड़ेगा। चलें जी, अब ख्वाहिश करते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो कैटरीना कैफ और विकी कौशल का भी आपस में जो है वो क्या बोलते हैं हिंदी में कि रोका जो शादी कुछ इस तरह का होता है, खैर उनकी हो चुकी हुई है। अब क्या ये दोनों भी आपस में 2024 में कुशल मंगल नज़र आते हैं? बिल्कुल, इन दोनों का जब एक तो निकाह हुआ है वो बड़े अच्छे टाइम पे हुआ है और दोनों का, या मंगल योग की बात कर रही हैं, तो ये दोनों के लिए इतना ज़्यादा
चूँकि इसको हम यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ये ख़राबी पैदा करता है, शादी से पहले या बाद में प्रॉब्लम्स देता है। तो इन दोनों के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें मे भी शायद अभी 2 साल तक तो नज़र नहीं आ रही कि 2 साल तक तो चीज़ें हो सकता है ठीक रहें, उसके बाद जाके अगर वो प्रॉब्लम्स आ सकती, चूँकि मेरी वर्किंग ही वहाँ तक है, उसके बाद अगर कोई आती है प्रॉब्लम तो मे भी शायद आ जाए, लेकिन अभी तक तो ठीक चल रहा है। अच्छा, अब जहाँ पर शोबिस की बात हो रही होती है तो हम कैसे बोल सकते हैं हरीम शाह को, उर्फी जावेद को? क्या कहना चाहेंगे इन दोनों में से 2024 जो है वो किसके लिए ज्यादा पॉपुलैरिटी का बाइस हो सकता है? क्योंकि जब आप गूगल पे देखते हैं तो मोस्ट सर्च्ड जो है ना वो यही दो ख्वातीन है जिनका बहुत ज्यादा जिक्र और बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। उर्फी जावेद की एक अपनी फैन फॉलोइंग है, हरीम शाह की एक अपनी फैन फॉलोइंग है। दोनों में से 2024 किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? दोनों में से नाम के एतबार से अगर देखा जाए तो जो उर्फ़ी है, आइन से शुरू होने वाला नाम है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा 2024 में और आगे भी। लेकिन जो हे से शुरू होने वाला नाम है, उन्होंने अपना पीक दौर देख लिया। उनके लिए अब मज़ीद आगे पॉपुलैरिटी उस तरह से नहीं है, बल्कि इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है, अपने मामलात पे नज़रसानी करने की भी ज़रूरत है। 2024 का साल बहरहाल ये जो उर्फ़ी का आप जिक्र कर रही हैं, उनके लिए बेहतर साबित हो। और क्या सलमान खान की शादी नजर आती है 2024 में? नहीं, सलमान खान की शादी साफ इनकार नहीं हो रही। वो सलमान खान हो, शेख रशीद हो और बिलावल हो, ये भी तीनों जो शख्सियात हैं ये कंफ्यूजन का शिकार हैं कि करें या ना करें। जंजानी साहब, एक मूवी आई अभी एनिमल, और उसमें बॉबी देओल का किरदार था। रणबीर कपूर से ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी है वो बॉबी देओल को मिली है। और बॉबी देओल का ये भी कहना था कि मैं मतलब अपनी ज़िंदगी के उस फेज़ में मुझे सक्सेस मिली है जब मेरा एक फ़िल्म का जो कैरियर था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो इनके लिए 2024 कैसा है? क्योंकि 2023 के इख्तिताम पर तो इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। बॉबी के लिए 2024 का साल इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि अभी जो उनका पीरियड चल रहा था और ऐसे दौर में उनको पॉपुलैरिटी मिली है जब मोस्टली प्लैनेट्स तमाम लोगों के लिए ख़राब चल रहे थे एक तरह से, तो ये उसमें से निकल के एकदम आगे आए। इनके लिए 2024 का साल अगर मैं देखूं, इस एक मूवी की वजह से ऐसा नहीं होगा कि ये आगे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। इनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो उसमें गैप रहे हैं कि अगर एक चीज़ से इनको शोहरत मिली, फिर इनके इस लाइफ में 4 साल का एक पुरसकून दौर होता है, फिर उसके बाद ये उठते हैं फिर 4 साल का, तो अभी 2027 में कहीं जाके मे भी हो सकता है दोबारा से उस तरफ ये चले जाए। उस तरह से ग्रोथ नहीं जो इनको इस मूवी से मिली है। चले, उम्मीद करते हैं अब जहाँ पे शोबिस की बात हो रही है वहाँ पर ज़रा थोड़ा सा हुकूमत की तरफ भी आ जाता है, क्योंकि इलेक्शंस भी नज़दीक हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में 2024 में इंतखाबात होने हैं। अब देखना यह है कि दोनों में से कौन से इंतखाबात ज़्यादा मुफीद रहते हैं या ज़्यादा ख़तरनाक रहते हैं। जंजानी साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं और PSL नज़दीक है, दूसरी जानिब इंडिया में 2024 में इलेक्शंस होंगे और IPL नज़दीक है। दोनों में से दोनों का वैसे कोई मुआवजा नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग हुकूमतें हैं, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शंस को किस तरह से देख रहे हैं और इंडिया के इलेक्शंस को किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान का इलेक्शन 8 फरवरी को जो होने जा रहा है, जो कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, और उसमें प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत अच्छी है इस अंदाज से कि जितने भी इदारे हैं जो इलेक्शन का इनेकाद करते हैं, इलेक्शन के मामलात को लेकर चलते हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं कि इंतज़ामी अमूर बेहतर रहेंगे गुज़श्ता इलेक्शंस की निस्बत। लेकिन वीनस जो है वो उस दिन इंतहाई ख़राब है, जिसकी वजह से वो फ़र्द, वो शख्स जिसने हक़ राह दही इस्तेमाल करना है, वो इतना ज़्यादा बेहतर या अच्छे मूड में नज़र नहीं आ रहा कि हो सकता है कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा कम रहे और इलेक्शन के जो भी नताइज आएँ पाकिस्तान के अंदर, जो एक अच्छा पढ़ा लिखा तबका है वो उस नताइज को तस्लीम ना करे, जीतने वाली पार्टी वो उस चीज़ को तस्लीम ना करे, हारने वाली पार्टी भी। तो एक अजीब मिक्स किस्म की गवर्नमेंट जो है मार्ज़ वजूद में आती हुई दिखाई दे रही है इस इलेक्शन के नतीजे में, और इसका असर जो है वो PSL के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि PSL जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, और स्पोर्ट्स से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर लोग पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते हैं कि पाकिस्तान में ना तो बॉलीवुड है ना हॉलीवुड है, तो हमारे जो सियासी किरदार हैं वही हमारे सलमान खान हैं, वही हमारे शाहरुख खान, वही हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, तो लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं सियासत के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी जुपिटर भी डायरेक्ट होने जा रहा है 1 जनवरी को, कि उसके बाद इकॉनमी के हवाले से भी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी, स्टेबल होंगी,
और आवाम के अंदर जो सियासत का शौक़ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा उजागर होता चला जाएगा इलेक्शन के करीब। लेकिन ये इलेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा पुरजोश नहीं होगा जिस तरह से 2018 का गालिबन इलेक्शन था, उस तरह से नहीं होगा। और इंडिया के इलेक्शंस को आप क्या देखते हैं, क्या इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग है अपने इलेक्शंस को लेकर? इंडिया हमेशा से ही डेमोक्रेसी के अंदर और अपने इलेक्शंस को लेकर स्ट्रॉन्ग रहा है, और उनका भी जो IPL है वो बिल्कुल भी मुतनाज़र नहीं होगा उनके इलेक्शन की वजह से। लेकिन इस साल में अगर इलेक्शन होता है इंडिया के अंदर, फरवरी के बाद अगर होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पे मार्च ही एक्सपेक्टेड है। जिन मंथ्स के अंदर उन्होंने ये इंतखाब होने जा रहे हैं, एक तो उस अरसे में ग्रहण भी लगना है, और फिर इंडिया के अंदर सियासत में भी लोगों में बड़ा जोशो खरोश पाया जाता है, और ऐसा जोशो खरोश कि लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर शायद उस तरह से फिजा ना हो, लेकिन इंडिया के इलेक्शन के अंदर लड़ाई झगड़ा मार कुटाई ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, और उनका मीडिया भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा। उम्मीद करते हैं इलेक्शन जो है वो खूबसूरती के साथ हो, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी झगड़ा और नफरत जो है वो हम नहीं चाहते हैं कि हो, लेकिन इसी के साथ साथ नफरत की बात हो रही है, झगड़े की बात हो रही है, तो हमारे सियासतदान भी आपस में काफ़ी हद तक झगड़ते रहते हैं। नफरत की सियासत जो है वो बहुत अरूज पर है। इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं, क्या 2024 में उनमें इजाफा होता नजर आ रहा है? नहीं, 2024 में इमरान खान की मुश्किलात में जितना इजाफा होना था वो हो चुका है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, बल्कि इसमें कमी जो है वो नज़र आती हुई दिखाई देती है। और इमरान खान के जायचे में चूँकि वीनस उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रांग है, जुपिटर उनके जायचे में बहुत अच्छा है, सर्टन जो है वो भी कुछ हद तक उनको सपोर्ट करता है कि 15 दिसंबर 2023 तक उन्होंने जितनी सख्तियाँ कैदोबंद ये चीज़ें देखनी थी वो देख चुके हैं। मार्च का महीना 21 या 20 मार्च को गालिबन नौरोज़ लगता है एक, तो उसके बाद उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि वो जेल से बाहर भी आ सकते हैं? जेल से बाहर हो सकता है इलेक्शन से पहले ही आ जाएं, और लेकिन मार्च का महीना तो उनके लिए रिलीफ का है ही। और फिर दूसरी डेट 2024 में मई की, 28 मई की। ये एक ऐसी डेट है कि जिसके अंदर मुकम्मल तौर पे उनको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि दोबारा से हो सकता है कि उनको जेल हैं, मुकदमात हैं, इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पे रिलीफ मिल जाए। कोई एक आधा चलता रहे, ये तो सियासत के अंदर होता रहता है, लेकिन जो माजी में कैदोबंद उन्होंने देखा है वो शायद आके ना हो। बल्कि मेरी एक प्रेडिक्शन ये भी थी कि इमरान खान के जायचे में मैं उनको जेल में जाता हुआ नहीं देख रहा था, लेकिन वो चले गए। तो मैं ये कहता था कि या तो वो अपनी मर्जी से बैठे हुए, या वो चाहते हैं कि मैं बाहर ना आऊँ, कि एक तो जायचा बताता है कि दौर अच्छा है, लेकिन एक अक्लमंद इंसान भी होता है जो अपनी एक हिकमत अमली को तैयार करता है कि बजाय इसके कि मैं लोगों में जाके परफॉर्म करूं, मुझे भी देखना चाहता है चूँकि स्पोर्ट्समैन है कि मैं बैक एंड पे रह के देखूं कि मेरी पॉपुलैरिटी किस तरफ जाती है। और उनकी खुशकिस्मती ये कि उस वक्त उनकी हुकूमत गई वो जब ग्राफ उनका नीचे जा रहा था, डाउनफॉल की तरफ जा रहा था, कि इक़्तिदार से हटना उनके ग्राफ को ऊंचा कर गया। और लोगों की जो हमायत है वो उनके साथ बारल है कि हम जितने भी अपने पॉलिटिकल लीडर्स देखते हैं उसमें हम नवाज शरीफ साहब को देखें, मरीम नवाज साहब को देखें, बिलावल को अगर देखें, तो इमरान खान का जायचा फिर भी कदरे बेहतर है। कि अगर आप ये मेरे से पूछें कि अगले इलेक्शन में कौन सा कैंडिडेट स्ट्रांग है, तो उसमें बिलावल भी स्ट्रांग है और इमरान खान भी स्ट्रांग है। नवाज शरीफ साहब का कोई नाम नज़र नहीं आ रहा। नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए थे 22 अक्टूबर को, उन्होंने जब अपनी रीलॉन्चिंग की थी 2 ग्रहणों के दरमियान में, इतने ख़राब टाइम में रीलॉन्चिंग की है कि उनके लिए आगे चल के बीमारी, मुश्किलात, नाउमीदी, मायूसी, इस इलेक्शन के बाद आपको पता चल जाएगा, हर पार्टी को इवन पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में। हॉरोस्कोप की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। हॉरोस्कोप्स की बात करते हैं क्योंकि सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है, जैसे ही नया साल आने वाला होता है आपको इंतज़ार होता है कि आपके सितारे क्या कहते हैं, कैंसर कैसा है, एक्वेरियस कैसा है, कैप्रिकॉर्न कैसा है। ज़ंजानी साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि जितने भी स्टार्स हैं उनके बारे में 3-3 लफ्ज़ों में बताते जाएँ कि किसको क्या मिलने वाला है और किससे क्या जाने वाला है। एरीज़ की अगर बात की जाए तो इनको मोहतात रहना है, मेहनत पे यकीन रखना है और दूसरों की सुन के 2024 को गुजारें। टॉरस की अगर बात की जाए तो इनको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तहम्मुल मिजाजी और पैसे को सेव रखें। जेमिनी की अगर बात की जाए, ये थोड़े बेचैन रहेंगे, इनको भी बगैर मुशावरत के चलने की ज़रूरत नहीं है और अपनी सेहत पर तवज्जो दें। फिर उसके बाद कैंसरियंस की अगर हम बात करें तो कैंसरियंस के लिए ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, असासाजात बनाने के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बुज़ुर्गों की मुशावरत भी ज़रूरी रहेगी।
फिर इसके बाद लीव्स की अगर बात की जाए तो लीव के लिए इस साल के पहले 2-3 माह तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्च के बाद से थोड़ी सी सख्तियाँ मुश्किलात बढ़ सकती हैं, गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। फिर वर्गर्स की अगर बात की जाए तो ऐसे वर्कर्स जो अभी तक शादी नहीं हुई उनके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। बेरोज़गार हैं उनके लिए साल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। लिब्रास की अगर बात की जाए तो इनको अच्छे मुखलिस दोस्त मिलेंगे, माजी में की गई मेहनत का सिला उनको 2024 में मिलता हुआ दिखाई देता है। क्या बात है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियां जो हैं वो इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी, जिसमें स्किन एलर्जीज़ हैं, इन्फेक्शंस हैं। इसमें ज़रा थोड़ा सा एहतियात करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। स्कॉर्पियंस के लिए हार्डशिप बहुत है, वहमी रहेंगे, मोहतात रहेंगे, कम्युनिकेशन इनकी साल में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि कई दफ़ा तो अपने होने के लिए भी इनको दलील देनी पड़ेगी। सेजिटेरियस की अगर बात करें तो सेजिटेरियस के लिए ये साल ट्रैवलिंग का साल है कि घर में कम और बाहर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कुछ खुराकी बहुत ज़्यादा करेंगे, उस वजह से पेट के मसाइल इनको पैदा हो सकते हैं, डॉक्टर के पास इनको जाना पड़ सकता है। लेकिन फाइनेंशियली तौर पे ये साल थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। कैप्रिकॉर्न्स की तन्हाई बढ़ जाएगी, अकेलापन बढ़ेगा। इस साल के अंदर कोशिश करेंगे हम कम गुफ्तगू करें, कम गो दिखाई देते हैं इस साल में। लेकिन वो अफराद जो इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क सेटलमेंट, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। एक्वेरियस का तो ये है क्योंकि सैटर्न का ये है, एक्वेरियस वालों की हौसलामंदी बुलंद रहेगी, इनकी शख्सियत में तकवीत दिखाई देती है, सरगेज़ी रहेगी, दूसरों के साथ मुशावरत करना, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात बेहतर, शादी होती हुई जिनकी नहीं हुई दिखाई देती, इनकम में इजाफा रहेगा। और पाइसिस की अगर बात की जाए तो पाइसिस वालों को मोहतात रहना, इनका खर्चा बहुत होगा इस साल में। और पाइसिस वाले इस वक्त हमें सुन भी रहे हैं खड़े हुए, तो उनका खर्चा इस साल में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अच्छी बात इनकी ये कि यार हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, कि इनकी ज़ुबान पे ये रहता है कि अल्लाह का शुक्र है। तो ये एक चीज़ इनकी कुदरती तौर पर रेमेडी होती रहती है। तो पाइसिस वालों के लिए बहरहाल 2024 का साल मिले जुले रुझानात रहेंगे, जिसमें पहले 6 माह बहुत अच्छे हैं, आखिरी 6 माह में थोड़ी मोहतात की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ एक आखिरी सवाल मैं और ऐड करना चाहूँगी ना, आपका मैंने बहुत वक्त लिया ज़ंजानी साहब, बस एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए कि 2024 किन हरूफ के लिए है? एक अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनसे आपके नाम शुरू हो रहे होते हैं, जैसे न्यू बॉर्न बच्चे हैं वो पैदा होते हैं तो उनके नाम कौन सा अल्फ़ाबेट लगता है कि ये इनके लिए अच्छा होगा? 2024 में ख़ास तौर पर कोई ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो आपके लिए थ्रू आउट द ईयर हेल्पफुल रह सकते हैं? देखिए, नाम जो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अपने बच्चों के नाम हमेशा अच्छे रखो। और नाम रखने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास जो भी शख्स बच्चा दुनिया में आ रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ लाजमी हो, ताकि उसका नाम, उसका जायचा देख के, उसके प्लैनेट्स की पोजीशन को देख के, फिर उसकी नक्षत्र को देख के हम उसका नाम रखें, जो कि सही तरीक़ाकार है। वैसे अगर जनरली आप मेरे से पूछेंगी तो ये साल एस का जो वर्ड है वो अच्छा है, जेड का वर्ड अच्छा है, जी जो है ये भी अच्छा है। एम वालों के लिए जो है, अब उसमें पता नहीं मेरा आती है कि नहीं आती है, कि एम वालों के लिए मसरूफियत बहुत ज़्यादा रहेगी, भागते दौड़ते रहेंगे। लेकिन ये जो 3 वर्ड्स हैं, एस, एच और जी और जेड, ये एस एच यानी दोनों मिला के, जैसे उर्दू में शीन हम कहते हैं, उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा नाम अगर आप रखना चाहें। लेकिन मेरा ये तजवीज़ है कि आप एक तो नगीना बग़ैर जायचा बनवाए मत पहने, आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं बग़ैर जायचा बनवाए मत इसको कीजिए। और ये जो छोटे मोटे टोटके हम लोग इंटरनेट से देख करते रहते हैं, ये कई दफ़ा गलत भी हो जाते हैं और फिर हमारे पास आते हैं कि शायद हमने इंटरनेट पे देखा था कि ये स्टोन पहने तो आपकी दौलत की देवी, महबूब तो सर आंखों पे होता है, कदमों में तो होता ही नहीं, कि दौलत की जो देवी है वो आप पे मेहरबान हो जाएगी। तो देवी तो नहीं, लेकिन मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ गई है कि खर्चे नहीं घर के पूरे हो रहे। तो ये कोई भी चीज़ जो है बगैर पूछे कंसल्ट किए कई दफ़ा करना नुकसानदेह भी हो सकती है। ज़ंजानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन 2024 का आगाज़ हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा और मुझे खुशी है कि उसके आखिर में मेरी आज इनसे मुलाकात हुई है और काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि हॉरोस्कोप्स के अतबार से, स्टार्स के अतबार से वो कहाँ स्टैंड करते हैं, जो लोग कामयाब हैं वो किस तरह से कामयाब हैं। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसी सितारों में ऐसी क्या ख़ास बात होती है कि वो कामयाब हो जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।